तो हम अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए दोस्तों, इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 देन प्रूव दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। यदि आपको cot थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है तो तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। हम लोगों को ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो मान है वो 3/5 के बराबर होगा। हमारे को जब तक थीटा का मालूम नहीं होगा तब तक हम थीटा का कोण का मान पता नहीं कर सकते। जब कोण का मालूम चल जाएगा तो फिर कोस के लिए उसका मान निकाल लेंगे, साइन के लिए भी निकाल लेंगे। बात ये आती है जो थीटा दे रखा है कोण, उसका मान कैसे निकालें। यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा, जो दे रखा है वो कोण थीटा बराबर दे रखा है। इसका मतलब है कि वो सीधा नहीं है, थीटा बराबर जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी होता वो दिया होता, तो हम लोग उसको यूज करके यहाँ पर रखते डायरेक्ट थीटा को, और थीटा को डायरेक्ट रखते तो हमको मालूम चलता है कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना। इजी है, बस कुछ छोटा सा चेंज करते ही क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए cot थीटा ही तो दिया है, कोई कुछ बड़ा तो नहीं दिया ना। cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो हम लोग आराम से इसको इजीली करेंगे। देखो सबसे पहले जो गिवन है, हियर गिवन जो हमारे पास गिवन है वो इंफॉर्मेशन है कि cot थीटा बराबर है 1/√3। cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, अब आपको इस थीटा का मालूम करना, जो गिवन है उसी से थीटा का मालूम चलेगा, तब जाकर आप इसको आगे प्रूव कर पाओगे। कैसे करना है देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से। cot थीटा इक्वल टू 1/√3 ऐसा कई बार हमारे सामने बना है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में या बहुत सारे इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, उनमें हमने देखा है कि जब cot थीटा, tan थीटा, sin थीटा, x कुछ भी है यहाँ पर, जब उसके इक्वल में कोई नंबर आता है तो हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे। हम उसके इक्वल में जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल संख्यात्मक जो संख्या होती है, मान होता है, उसको भी हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करते थे। यानी ये कोट है तो इधर भी कोट बनाते थे, और थीटा यानी ये कौन से कोट में कौन से कोण के लिए होगा उसके बारे में लिखते थे। तो हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। यहाँ तो कोट थीटा रहने वाला है, ओके, इक्वल में 1/√3, तो यहाँ कोट है तो इसको भी कोट के बारे में सोचेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोट की लाइन में जाकर, टेबल जो आपके पास बनी है ये कोट है, तो कोट वाली लाइन में जाकर आप एंगल देखना, ऊपर से चेक करना है कि कौन सी जगह 1/√3 आ रहा है, तो कोट के साथ में वो एंगल लगा के लिख लेना। यानी कोट 60 डिग्री पर जब आप जाएंगे तो 1/√3 होगा। यानी मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि कोट 60 डिग्री, जो कोट 60 डिग्री होता है पूरा, वो 1/√3 के बराबर होता है। यानी जहां 1/√3 लिखा है उसको मैं अगर हटा दूं तो वहां पर कोट 60 डिग्री में लिख सकता हूं, कोट 60 डिग्री लिख सकता हूं। मैंने कोट था इधर, इसलिए मैंने कोट की लाइन चुनी, और कोट की लाइन सेलेक्ट करके मैं उसमें गया कि कौन से एंगल पर मुझे ये 1/√3 मिलेगा। तो जहां मुझे मिला वो कोट 60 डिग्री बन रहा था, और कोट 60 डिग्री को मैंने यहाँ पर लिख लिया। सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह कौन ले रहा है, 60 डिग्री, कोट की जगह कोट है, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। यानी हमारे ये चीज समझ में आई कि जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ऐसे दे रखा था कोट के इक्वल में, तो थीटा सीधा नहीं मिला। अब आपको इसी गिवन जानकारी से, इंफॉर्मेशन से आपको थीटा जो है 60 डिग्री मिल गया। अब जब थीटा मिल गया तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया। तो देखिए नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो 1 माइनस, पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बाहर की जो मैन डिवाइड की लाइन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन नीचे है 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब देखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल लाइन आपकी जगह है ही 1 माइनस। आप यहां पर सभी दोस्त ये बात सोचें कि कोस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का काम बाद में, कोस 60 डिग्री आपके पास क्या होगा। आप टेबल में जाकर कोस की लाइन में जो 60 डिग्री वाला है उसको मैच करवाएंगे कॉलम को, तो उस बॉक्स में आपको कोस 60 का मान 1/2 मिलेगा। तो 1/2 आप यहां पर लिखें,
और उसके साथ में देखें कि यहाँ पर घात में 2 है पावर, तो स्क्वायर तो आपको करना ही होगा इसका। ओके, तो ये cos 60 डिग्री का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, 2 माइनस साइन 60 डिग्री जब आप जाकर मिलाएंगे साइन की लाइन में तो आपको मिलने वाला है √3/2 और इसके ऊपर भी क्या लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। अभी देखिए नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप, जब हमने जो मान रखे वो अगर सही रख लिए तो अब हमारा काम रह गया कैलकुलेशन का, गणना का। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं आ रही है। अब देखो जो भाग करना था उसके ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि ऊपर आपको एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन करनी है, नीचे भी एलसीएम से ही कैलकुलेशन होगी। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे आएगी, यहां पर आपके पास ये जो मेन डिवाइड की लाइन है वो ड्रॉ कर दो। उसके ऊपर आपको कुछ काम करना है तो उसके लिए भी आपको एलसीएम के लिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी एक छोटी सी रेखा। अब छोटी सी लाइन आपने जैसे खींची तो एलसीएम क्या आने वाला है 4, तो आप 4 ही लिख लेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर देखिएगा, माइनस का साइन लगा ले, और 1 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि इसके खुद के नीचे 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, और 1 का भाग एक बार बोले तो 1 ही आता है। ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा वही 4 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 4 2 8 माइनस का 3, क्योंकि यहां पर 3 इसलिए आएगा क्योंकि एलसीएम वाली जो वैल्यू हो इसी के इक्वल है 4 के, तो 1 टाइम ही डिवाइड होगी, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या आने वाला है आपके पास, 4 से 1 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3, और नीचे क्या आएगा 4, तो ऊपर तो आ रहा है 3/4, और नीचे क्या आ रहा है, यहां पर देखिए ऊपर तो 3/4 आ रहा है, नीचे 8 से 3 जाएगा तो 5 आएगा, और नीचे क्या आएगा 4। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो, 3/4 को 5/4 से डिवाइड करना है। चाहे तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कई बार कहा है जब नीचे वाले ऊपर फ्रैक्शन है नीचे फ्रैक्शन, ऊपर भिन्न और नीचे भिन्न हो और उन दोनों के डिनोमिनेटर अर्थात हर समान हो तो कैंसिल काट सकते हो आप। ठीक है, या फिर इस भाग को हटाकर गुणा लगा लो इस 3/4 के, और यहाँ इक्वल का ऐसे लगा के और इसको उल्टा करके औंधा करके आप लिख सकते हो। तो यहां पर मैं वही काम कर रहा हूं कि 4 से 4 कैंसिल कर देता हूं, तो ऊपर तो रह जाएगा 3 और नीचे रह जाएगा 5। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था, आप चाहे तो जो है क्वेश्चन उसको देख सकते हैं, 3/5 लाना था, तो ये मेरे पास आ चुका है। इस हिसाब से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड की तरफ निकल गया, उसी को हम कहते हैं एल्स प्रूफ, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो गया। ओके, तो मैं समझता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस अपनी रफ नोटबुक में करें, और आप साथ के साथ अपना जो अच्छा जितना आप गुड वर्क कर सकते हैं उसका होमवर्क की नोटबुक जो होती है उसमें जरूर करें। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपको एक क्वेश्चन और करवा दे, एक अच्छा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए वो क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगा है, साइन की पावर 4 30 प्लस कोस 60 डिग्री माइनस का 3, फिर ब्रैकेट है न्यू, और कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, पूरे के इक्वल में है 15/4। यानी आपको सारा ऑल ओवर ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 15/4 आएगी। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 15/4 के इक्वल है। तो हम लोग हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हाफ ईयरली में अभी आ जाते हैं, ईयरली में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आते हुए भी हम कैलकुलेशन की वजह से, गणना के कारण कई मिस्टेक्स कर जाते हैं, और कई मिस्टेक्स कर जाते हैं। अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी होती है मैथ्स में तो आपका क्वेश्चन किसी और दिशा में चला जाता है। ठीक है,
किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, आंसर क्या आ जाना चाहिए और क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 4, यहां पर जो आपके पास गिवन है उसमें आप यहां पर गिवन तो कुछ है नहीं, प्रूव करना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मेरा जो है वो पूरा ऐसे कैसे जो क्वेश्चन में होता है वैसे के वैसे अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे। सबसे पहले 4 ब्रैकेट में साइन पावर 4 है 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके न्यू ब्रैकेट स्टार्ट कर लो 3 के मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, और आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल के नीचे इक्वल। अब सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सारे देर के हैं उनके सबके मान रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो 4 मल्टीप्लाई में साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन की टेबल में जाके दोस्तों देखना 1/2 मिलेगा साइन 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या लगानी है 4। तो आपको मालूम है इसके पावर ऊपर 4 लगाने के लिए आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और उसके ऊपर पावर 4 ऐसे लगेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ रहा है, तो इस सारे के लिए भी एक ब्रैकेट छोटा ही यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना इस ब्रैकेट को हम बिग कर लें यानी बड़ा कर लें। ओके, समझ में आ गया होगा। तो हम जो छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, बिकॉज अंदर हमको ब्रैकेट की छोटी सी एक आवश्यकता हो रही है, यानी आपको नीड है इस चीज की। तो प्लस cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ओनली 1/2 होती है ना, ऊपर इसके पावर है, सो आप ऐसे ही रखेंगे 1 ही रहेगी इसके पावर। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लें, माइनस का 3 लिख ले, फिर वो न्यू ब्रैकेट आप ऐसे स्टार्ट कर ले cos स्क्वायर 45। cos 45 आप जब देखेंगे अपने टेबल में तो cos 45 का जो मान मिलेगा cos 45 की वैल्यू 1/√2 मिलेगी। इसके ऊपर क्या करना है स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर हमको ऐसे घात में 2 लगाना है, वर्क करना है, स्क्वायर करना है। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे आप। साइन 90 आप जब टेबल में देखेंगे तो 1 मिलने वाला, आपको कितना मिलेगा 1। साइन 90 का जो मान है वो 1 मिल जाएगा और उसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगाना है, लगा लीजिए, ब्रैकेट आप बंद कर दें और अब आप इक्वल के नीचे इक्वल उतार लेंगे, इसको यहां पर पुट कर लें 4 को, और उसके मल्टीप्लाई में जो अंदर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस सोल्व होगा, फिर ब्रैकेट हटता है। ओके, तो हम लोग यहां पर चले 1/2 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 की पावर 4 है। एक चीज और ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैथ्स में कोई से स्टेज पर कोई सी क्लास के लिए इन फ्यूचर कभी पढ़ रहे हो, अगर आपके पास बड़ा ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं, वो उसके अंदर फिर सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर अगर कोई प्लस माइनस करना है तो सबसे पहले वो प्लस माइनस होगा, फिर वो छोटा वाला जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट वो फिर हटेगा रिमूव, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट हट जाएगा यानी मझला ब्रैकेट हट जाएगा, और लास्ट में बिग कोष्टक जो होता है वो वाला बिग ब्रैकेट आपके हट जाएगा। ओके, तो ये सिस्टम रहता है। तो अभी आपको बिग तो रखना है। और 1/2 की बात करूं तो मैं 1 की जो पावर 4 है वो कर लो। देखो ऊपर का नंबर जो है उसके पावर अलग से कर लो, नीचे वाले के लिए अलग से कर लो। 1 की घात 4 का मतलब हो गया 1 को आप 4 बार गुणा करेंगे, यानी 1 को पावर 4 की मतलब ये 1 की पावर 4 का मीन सीधा सा है कि 1 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो सीधी सी बात है 1 के लिए कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा। नहीं समझे क्या, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। लेकिन 2 की पावर 4 जब हम कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं 2 4 8 कर दे, ऐसा नहीं करना। इसका मीन क्या है कि 2 की पावर 4 का मीन ये है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 को 4 बार आप गुणा में लिखोगे तब जाकर 2 की घात 4 का मान मिलेगा। तो 2 × 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे अगले से तीसरे नंबर पर, तो 8, 8 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम टोटल 16 बन जाएगा आपकी। ठीक है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 आ जाएगी। फिर प्लस का 1/2 है, यहाँ पर नोट कर ले, ब्रैकेट क्लोज कर दे, फिर माइनस का 3 लिख ले, फिर न्यू ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर आपके 1/√2 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बट √2 का स्क्वायर, रूट का नंबर है और स्क्वायर लगाना है, तो रूट और स्क्वायर साथ हट जाएंगे, जो रूट के अंदर है वो ऐसे ही आ जाएगा, यानी रूट के अंदर 2 है तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। -1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 आपके पास ऐसे ही है,
ये इक्वल का लिख लिया। अब अंदर इनको इस ब्रैकेट के अंदर प्लस करना है दो भिन्नों का, यानी दो फ्रैक्शंस हैं उनका सम करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं यहाँ पर। अब आप चाहे तो अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं आ रहा तो आप इसको भी स्मॉल बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल को बिग किया हमारी नीड के हिसाब से, वैसे यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है तो हम स्मॉल बना सकते हैं। देखिए 16 और 2 का एलसीएम लेना है। 16 और 2 का जो लघुत्तम होगा लेसेम वो हमारे पास 16 ही होगा, चाहे आप लेके देख लेना। यहाँ पर 16 आ गया आपके पास एलसीएम, और यहाँ पर देखो क्या होगा 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका कारण है कि 16 का भाग 16 में एक ही बार जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, और उस 1 को ऊपर वाले इस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई में 1 लिख के देख ले, प्लस फिर इस 1 को आप लिख ले मल्टीप्लाई, इस 2 को आप ला करके 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड 16 by 2 इज इक्वल टू 8, एंड 8 into 1 इट मीन 8। सो 1 के मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा, यानी 2 का भाग आप 16 में 8 बार देंगे। 8 को आप इसके गुणा में लिखेंगे जो आपके ऊपर संख्या लिखी है, यहाँ पर 1 था, 1 के गुणा में 8 आ गया। फिर माइनस का 3, यहाँ पर भी 1/2 -1 है। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि हाफ में से आप 1 लेस कर रहे हैं, आधे में से 1 घटाना और 1 में से आधा घटाना, यानी हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करना और 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करना, दोनों अलग अलग चीजें। दोनों में बचेगा तो आधा ही, लेकिन एक में प्लस बचेगा, एक में माइनस बचेगा। तो वही चीज है, यहाँ पर हाफ है, आधा है मेरे पास पहले से, और उससे मैं 1 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें माइनस का बचने वाला है, क्योंकि माइनस का नंबर है वो बिग है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। ओके, देखिए 4 यहाँ पर है हमारे पास, मल्टीप्लाई, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं यहाँ पर, बिकॉज ब्रैकेट क्यों उठा रहा हूं, 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 8 into 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 1 टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और अपॉन 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का नंबर है ये, और ब्रैकेट के अंदर वाला भी माइनस का है, और दोनों के बीच में हम बात करें तो ब्रैकेट का मीन है मल्टीप्लाई। जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पर साइन यानी चिन्हों का मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट होता है, तो चिन्हों का गुणा जरूर करेंगे, माइनस इंटू माइनस, ये हमें प्लस देगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 4 का भाग आप 16 में लगा सकते हैं, यानी 4 एकम 4 होगा और 4 चौक 16 होगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई है इसलिए ऊपर नीचे काट रहे हैं। तो हमारे पास देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जो अपना जो नोटबुक होती है ओरिजिनल आप होमवर्क के लिए करते हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो उस पर्पज से देखे जाए तो यहाँ पर आपको कैंसिल काट के दिखाना नहीं है, ठीक है। मैं रफ नोटबुक या रफ प्रैक्टिस के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो आदत है, हैबिट जो आप ओरिजिनल होमवर्क करते हो, उसमें ऐसे कैंसिल करने की आदत नहीं डालें, रफली कर ले। तो 4 1 जा 4 यानी 1 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 3/2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 4 और 2 का फिर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेकर के आप फाइनली क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास LHS इक्वल टू 4, मेरे पास एलसीएम आ गया, तो ये 9 ऐसे कैसे आ जाएगा, बिकॉज 9 into 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई में 9 ही है, तो 9 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर बात करें अगर तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 9 और 6 कितना हो जाएगा 15/4। ओके, तो यही वैल्यू मेरे पास मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड में आपको नजर आ गई होगी। तो मैं इसको फाइनली कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा था वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही है, यानी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लास्ट में हैंस प्रूव यानी इतनी सीधम लिख के छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और आप मैक्सिमम आपकी हैबिट जो है वो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें। सो सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स, एंड इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स बाय HL सर नाम से मेरा चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें।